नमस्ते मित्रों। एक अलग कहानी लेके आया हूँ आज फिर से। एक राजा था, उसको एक भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया जिसको कहते हैं वो मिल गया, जो बहुत ही होशियार था, बुद्धिमान था। राजा किसी जंगल में था, उस समय उसके साथ भेंट हुई। तो राजा ने सोचा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको यदि मैं मंत्री बना दूं मेरे राज्य के लिए तो राज्य की जनता का ये कल्याण करेगा, अच्छा होगा उसके सबके लिए। तो राजा ने उसको मंत्री बना दिया और वो सचमुच में अच्छा काम कर रहा था। सबकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए सारी चीज़ें बना रहा था, अलग अलग कार्यक्रम बना रहा था और उस हिसाब से जनता को अच्छी अच्छी नई नई सुविधाएं मिल रही थी। तो राजा के जो पुराने मंत्री थे उन सबको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि ये आया और हमारे अंदर आकर के हमारे से अच्छा काम कर रहा है, इसलिए राजा का वो चहीता हो गया है। तो इसलिए उन्होंने सबने मिल कर के राजा को शिकायत की। शिकायत क्या की कि आपका नया मंत्री जो है वो उसके घर के अंदर उसने एक कमरा बना के रखा है, जिस कमरे के अंदर वो एक एक घंटा अंदर रहता है और किसी को वो कमरे के अंदर जाने नहीं देता, उसको हमेशा ताला लगा के रखता है। तो इसका मतलब वो कमरे के अंदर कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ। ऐसा बहुत बार कहने के बाद राजा तो मान नहीं रहा था, फिर भी सभी लोगों ने कहा तो राजा को लगा ठीक है, चलो सबके सामने ही उसका जो राज होगा वो खुल जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो राजा ने कहा उस मंत्री को कि देखो, ये सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई जगह है, एक रूम है जिसके अंदर तुम किसी को जाने नहीं देते, हमेशा उसको ताला लगा के रखते हो और घंटे घंटे वहाँ अंदर बैठ कर के क्या करते हो, हमें जानना है, चलो दिखाओ, मेरे सामने वो ताला खोल के अंदर चलो। उसने कहा कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अब राजा माने नहीं तो क्या करे, तो सब लोगों के साथ वो वहाँ गया, ताला खोला तो देखा तो अंदर वो जो गडरिया था उस समय की उसकी जो धोती और पुरानी कमीज जैसा था वो, और वो उसके ऊपर एक कंबल लेता था कंधे पे अपने, और एक छड़ी लेकर के घूमता था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये चीज़ें यहाँ क्यों हैं और तुम अंदर आकर के क्या करते हो फिर यहाँ बैठ कर के। तब वो गडरिया ने बताया कि महाराज मैं तो गडरिया हूँ, एक सिंपल सादा सरल गांव का आदमी, गरीब। आज आपकी कृपा से मैं यहाँ मंत्री बना हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए हमेशा के लिए नहीं है, एक आध दिन मुझे वापस जाना ही है। तो मैं यहाँ आकर के अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये मेरी ये औकात है और ये मेरा मूल है, मुझे यहीं वापस आना है, जिससे कि मुझे कोई अहंकार न आ जाए और मैं गलत चीज़ें कर न बैठूं। इसलिए मैं यहाँ आकर के हर रोज़ बैठता हूँ और अपने मन को समझाता रहता हूँ। राजा देख कर के बहुत खुश हुआ। बाकी सारे जो लोग थे जिन्होंने शिकायत की थी वो भी बेचारे ये हो गए कि अरे हमने इस भले आदमी के लिए इतना गलत कुछ सोचा, और सब ने माफ़ी मांग ली। तो बच्चों, हमें भी अपना जो मूल है, हमारी जो औकात है, वो जान कर के ही उसी हिसाब से काम करना चाहिए। हम बुद्धिमान हैं, उस हिसाब से हम ज़रूर से अलग से काम करेंगे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मानो वहाँ से हमें निकाल दिया गया तो हम हमारी जो छोटी सी चीज़ है उसी के साथ फिर से खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये हमें मन से तैयार करना है। तो सुख जो है वो हमारे मन में होता है, बाकी जो सारी चीज़ें सुविधाएं हैं उसमें नहीं होता। तो बस इतना ही याद रखिए तो मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद।